मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। बीआरएस पार्टी को एक और जबरदस्त झटका। हैदराबाद के जुबली हिल्स में सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में गद्वाल एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। तेलंगाना हुकूमत के मिशन के तौर पर के केशवर राव को किया गया मुक़र्रर। रियासती हुकूमत की जानिब से मकतूब किया गया जारी। रवां साल उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास का किया गया एहतमाम व जदीद इंतजामिया कमेटी दी गई तश्कील। मंशियात जैसी जानलेवा लानत से हर एक फर्द दूर रहे। रियासती हाई कोर्ट जज व लीगल सर्विस अथॉरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजोव पाल ने किया इजहार। कांग्रेस डिक्लेरेशन बरायनामे। जिले निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। शहर के मुस्तक़बिल पर वाक़े RBVRR स्कूल में तलबा क़ायदीन का किया गया इंतखाब। इंतज़ामी व सातिज़ा साहिबीन की मौजूदगी में ओहदे का लिया गया हल। मौसमी अमराज को फैलने से रोकने के लिए सख्ती के साथ तिब्बी खिदमात अंजाम दी। जिले निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का रियासती महकमे सेहत कमिश्नर RP कर्नल ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। शहर निजामाबाद के हज़रती इलाकों में बड़े गाड़ियों के सबब होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ कारकर्दगी जारी। गुज़िश्ता शब महकमे ट्रैफिक पुलिस व RTC के आला ओहदेदारान के साथ अहम इजलास का किया गया इनेकाद। मसले के हल व इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द अज़ जल्द कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए मजलिसी वफ़द ने किया मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। रवां साल उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास का किया गया एहतमाम वो जदीद इंतजामिया कमेटी दी गई तश्कील। दरगाह शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन न सिर्फ ज़िले निज़ामाबाद बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों के अवाम के दिलों में एक अहम मुकाम रखती है और उर्स शरीफ के मौके पर यहाँ पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से अक़ीदतमंद तशरीफ़ लाते हैं, जिसके लिए दरगाह कमेटी की जानिब से हर साल एक कमेटी तश्कील देते हुए वसी पैमाने पर इंतजामात किए जाते हैं। और रवां साल उर्स शरीफ की तैयारी के लिए आज एक अहम इजलास मुनाक़िद किया गया, जिसमें तमाम अराकीन के मशवरे व रजामंदी से बहैसियत कमेटी मुशीर बाबा को मुंतखब किया गया। इसी तरह सदर कमेटी की हैसियत से ख्वाजा शरफुद्दीन, मोतमिद आला की हैसियत से यूनुस पटेल, ख़जानची मोहम्मद मुकरम अहमद, नायब सदर में रहीम ख़ान, इब्राहिम ख़ान, अब्दुल रज़ाक, कलीम रज़ा, सोफियान, इसी तरह मुख्तलिफ अफराद को ज़िम्मेदारियाँ फ़राहम की गई ताकि उर्स शरीफ के मौके पर वसी व मियारी इंतज़ामात अमल में लाए जा सके।
उर्स कमेटी हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इस साल उर्स शरीफ के इंतज़ामात के लिए एक इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें सरपरस्त कमेटी जनाब मुशीर बाबा साहब, सदर कमेटी जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन, मोहतमेट कमेटी यूनुस पटेल साहब, खाजिन कमेटी जनाब मोहम्मद मुकर्रम अहमद, नायब सदूर के तौर पर जनाब सनाउल्लाह पटेल, जनाब इब्राहिम खान, जनाब रहीम खान, जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक, जनाब कलीम रज़ा, जनाब सूफियान एडवोकेट, मोतमद शरीक मोतमद के तौर पर जनाब इब्राहिम तीरगली, जनाब मुश्ताक अहमद, अब्दुल जब्बार चिकन सेंटर, लायक अली, जनाब अब्दुल हादी, जनाब शहबाज हुसैन के तौर पर मुंतखब किया गया है और चीफ वॉलंटियर के तौर पर इमरान हुसैन। इस इंतज़ाम कमेटी में तमाम बोधन के शहरियान को दावत दी जाती है कि तमाम इंतज़ामात में पूरे लोगों का ये कमेटी का ताउन कर इस उर्स की तकरीब को कामयाब बनाए। शाहनिज़ामाबाद के खलती इलाकों में बड़े गाड़ियों के सबब होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ कारकर्दगी जारी। गुज़िश्ता शब महकमे ट्रैफिक पुलिस व RTC के आला ओहदेदारान के साथ अहम इजलास का किया गया इनेकाद। मसले के हल व इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द अज़ जल्द कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए मजलिसी वफ़द ने किया मुतालबा। शाहनिज़ामाबाद के खलती इलाकों से गुजरने वाली दो अहम सड़कें बोधन रोड और खिला रोड है, जहां से हर रोज़ बड़ी तादाद में बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त होती है, जिसके सबब दिन ब दिन ट्रैफिक के मसले में इजाफा होता जा रहा है और हादसात व अमवात की शरह में भी उसी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है, जिसके हल के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से सदर मजलिस अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर गुज़िश्ता कई सालों से आला सतही इक़दामात किए जा रहे हैं और बड़े गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बाईपास रोड के लिए भी मुतालबा किया गया था, लेकिन मौजूदा तौर पर हल के लिए माह रमज़ान के मौके पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहम्मद शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में मजलिसी वफ़द ने मुख्तलिफ ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान में खलती इलाकों से एक मुख्तसर वक्फे के दौरान ही RTC व बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए पाबंदी आयद करवाई थी। बातज़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले सदर व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल वो तमाम मजलिसी कॉर्पोरेटर्स व माउन कॉर्पोरेटर्स ने 22 जून को मुनाक़दा म्यूनसिपल इजलास में भी इस सिलसिले पर आवाज़ उठाई और कहा कि पहले बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए दूसरी सड़कों को मुंतखब किया गया था, लेकिन अब RTC बस व दीगर बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त खिला रोड से काफ़ी बढ़ चुकी है और इस एक सड़क पर ही 12 स्कूल्स और कॉलेजेस वो 4 तक 5 फंक्शन हॉल्स मौजूद है, जिसके सबब हर साल यहाँ पर पेश आने वाले हादसात में कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा है या फिर माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और ऐसे अफराद के ख़ानदान की हालात हाजिरा से कौंसिल को वाकिफ़ करवाया, जहाँ पर मुखालिफ जमातों की बहस के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्हीं की नुमाइंदगी पर 3 जुलाई को म्यूनसिपल कमिश्नर ने खिला रोड व बोधन रोड का जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदे ने यहाँ के हालात व मसाइल से इन्हें वाकिफ़ करवाया और दीगर अखलाती मसले पर भी रोशनी डाली, जिसके बाद खुद म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहर के अहम सड़कों का दौरा किया और मजलिसी वफ़द ने डिप्टी मेयर इदरीस खान व ज़िले सदर मजलिस शकील फाजिल व दीगर कॉर्पोरेटर्स के हमरा गुज़िश्ता शब महकमे ट्रैफिक ACP व RTC ज़िम्मेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मुख्तलिफ मुतबादिल पर तबादले ख्याल अमल में लाया गया और बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब के लिए जोर दिया। इसी तरह शहर के खलती इलाके के लिए बाईपास की तैयारी के लिए भी जोर दिया गया, जिस पर ओहदेदारों ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरकियाती कॉर्पोरेटर माजी सिद्दीकी, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद नसीम, रियाज अहमद, शेख सलीम, सैयद रफ़ीउद्दीन, माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज व दीगर मौजूद थे। ACP ट्रैफिक और बस डिपार्टमेंट के DMO और RMO वगैरह के साथ हमारे तमामी कारपोरेटरों की मीटिंग हुई। ये मीटिंग करने का मकसद ही ये था कि गुज़िश्ता जो मीटिंग जनरल मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग में MIM के कारपोरेटर्स MIM यूनिट की तरफ से ये आवाज़ बुलंद की गई थी कि खिला रोड पे जो म्यूनसिपल रोड है, R&B रोड, आज़म रोड है, तो खिला रोड से बसें चलाई जा रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी शादी खाने और कई स्कूल्स बच्चों के आमद-ओ-रफ्त ज़्यादा होती है। उस वजह से हम लोगों ने कई एक बार गुज़िश्ता 6 महीने से ये नुमाइंदगी मुसलसल करते आए थे, तो
मीटिंग में भी इसका जिक्र हुआ। तो इस मीटिंग को मेयर मैडम की हिदायत पर कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें एसीपी ट्रैफिक और आरएमओ डीएमओ के साथ हम MIM के तमामी कॉरपोरेटर्स उस मीटिंग में हाजिर हुए और कमिश्नर साहब बाज़ात खुद रूट का जायज़ा लेकर फिर से एक बार एसीपी साहब के साथ हम तमामी जो ऑफिशियल जो कॉरपोरेटर्स हैं वो कॉरपोरेटर के साथ मीटिंग लिए और मीटिंग खुशाइन रही। और हम उम्मीद करते हैं कि आरटीसी डिपार्टमेंट को नुकसान ना होते हुए और पब्लिक को सहूलत पहुंचाते हुए ऐसी रूट बनाए जाए जिससे कि आवाम को भी राहत हो और जो बस में सफ़र करने वाले उनको भी सहूलत हो। गुज़िश्ता रमज़ान में ये जो आरटीसी बसेस का जो मसला जो चल रहा था तो उस दरमियान में असद साहब से हम रुजू हुए थे। असद साहब ने कलेक्टर साहब से भी बात की, फिर कमिश्नर साहब और तमामी आरटीसी डिपार्टमेंट के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने रमज़ान का मुक़द्दस महीना और रमज़ान के जो मसाइल हमारे अपने जो खिला रोड पे और बोधन रोड पे आज़म रोड पे जो आते थे उसका मुस्तकिल एक महीने के लिए जो रिज़ल्ट ताउन दिया जिसके लिए बसों का रुख मोड़ा, उसके लिए हम ये डिफरेंट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ असदुद्दीन अवीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतने ये जो इश्यूज़ है ये इशू ऐसे बर्निंग इश्यूज़ को फौरी अमल में आते हुए कलेक्टर साहब को भी हिदायत कॉल करी और कलेक्टर साहब ने डिफरेंट डिपार्टमेंट को उसमें हिदायत करते हुए कि इसका हल निकालें। इसके लिए रमज़ान में हमें जितनी सहूलत मिली उसके लिए हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट का और आरटीसी डिपार्टमेंट का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। खला रोड और बोधन रोड पर हेवी व्हीकल्स और आरटीसी बसों की आमद-ओ-रफ्त के दाखिले पर तहदीदात आयद किए जाए, मुतबादिल इक़दामात के लिए तजाविज़। निज़ामाबाद के कांग्रेस कायदीन का अहदेदारों के साथ इजलास। खला रोड और बोधन रोड पर हेवी व्हीकल्स और आरटीसी बसों की आमद-ओ-रफ्त को रोकने के लिए महकमे आरटीसी और ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के हमरा कांग्रेस कायदीन के इजलास का इनेकाद अमल में आया। इजलास में कांग्रेस अखिलती कायदीन सैयद नजीब अली, एडवोकेट M.A. फ़हीम, साबिक़ा डिप्टी मेयर अशफाक अहमद खान पापा, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, साबिक़ा डायरेक्टर नूडा ने शिरकत की। खला रोड के मसरूफ़ तरीन शाहरा पर जहाँ कई एक तालीमी इदारे वाक़े हेवी व्हीकल्स और बसों की मुसलसल आमद-ओ-रफ्त के बाइस हादसात के खदशात बढ़ गए हैं। ताहाल इस सड़क पर कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं और इन हादसात में कई अफराद हलाक हो गए। इस इलाके से हेवी व्हीकल्स और बसों के बाइस गुंजान आबादी वाले इलाके से गुजरने वाली अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में आज मुनाक़िदा इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। वफ़द ने बताया कि खला चौरास्ते से बराए गौशाला रोड और बोधन रोड से आने वाली गाड़ियों को अरसापली से बाईपास की सिमत मोड़ दिया जाना चाहिए। आरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि यौमिया बोधन रोड से 70 से ज़ायद बसों की आमद-ओ-रफ्त रहती है। ताहम आरटीसी के अहदेदारों ने गौशाला रोड तक होने के बाइस इस इलाके से आरटीसी बसों के गुजरने को दुश्वार करार दिया। वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, कमिश्नर पुलिस कालमेश्वर और पुलिस अहदेदारों के साथ गौशाला रोड की तौसीह अमल में लाने और गौशाला कमेटी से बातचीत का मशवरा दिया। हेवी व्हीकल्स को बाईपास से बराए खानापुर और बोधन की सिमत मोड़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा अरसापल्ली के पास रेलवे गेट पर ट्रैफिक के मसाइल पर भी काबू पाया जा सकता है। अरसापल्ली रेलवे गेट ट्रैफिक के बाइस कई मरतबा बंद होता है और यहाँ से बसों को चलाने से मुश्किल हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों का कहना था कि मुतबादिल रोड के तौर पर साबिक़ रूट मैप जो सरकारी दवाखाना बराए देवी रोड, नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। कांग्रेस वफद का एहसास था कि इस तरह शहर में क्योंकि सड़कें तंग होने के बायस शहर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे। कांग्रेस कायदीन ने जल्द अज जल्द इस मसले के एकसुई अमल में लाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मुतबादिल तजावीज़ दी गई। मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स अवामी नुमाइंदों के हमरा एक इजलास बहुत जल्द कमिश्नर बल्दी के साथ मुनक़्क़िद किया जाएगा। बातज़ा इजलास की रवादार से रियासती मुशीर हुकूमत बराए दर्ज फ़हरिस्त अक़वाम और अक़लियती उमूर जनाब मोहम्मद अली शब्बे को वाक़िफ़ कराया गया। इस मसले पर इन्होंने मुतल्लिक़ा काम को हिदायत जारी करने और मसले की जल्द अज जल्द एकसुई अमल में लाने का तयक़ुन दिया। आदिलाबाद MP जी नागेश का दौरा कागज़ नगर व आसिफाबाद व सिरपुर रुकन पार्लियामेंट की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में की शिरकत। आदिलाबाद रुकन पार्लियामेंट जी नागेश ने गुज़िश्ता रोज़ कुमरम भीम ज़िले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायज़ा हासिल किया। इसी तरह कागज़ नगर, सिरपुर रुकन असम्बली
श्री डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में शिरकत की और इनको मुबारकबाद पेश की और इनकी कामयाबी व कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्तक़बिल को तारीक करते हुए ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले नशावर अशिया व मंशियात से हर एक को दूर रहने का रियासती हाई कोर्ट जज स्टेट तेलंगाना लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजॉव पाल ने किया इजहार। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में इनेक़ात अमल में लाए गए इजलास में नशावर अशिया व मंशियात के खात्मे के मौज़े पर शौर बेदारी का इनेक़ात अमल में लाया गया। जस्टिस सुजय पाल मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। हाई कोर्ट जज श्री सुधा, असिस्टेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी पंचाक्षरी व जिले सेशन जज सुनीता कुंचाला, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हैदराबाद जोनल डायरेक्टर सचिन गोरपड़े, पुलिस कमिश्नर व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर जस्टिस सुजय पाल ने शिरकत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता तालीम हासिल करने के दौरान तुलबा में खुदकुशी का रुझान नहीं था और ड्रग्स नामी लफ्ज़ का कोसों दूर तक कोई अता पता नहीं था, लेकिन आज कई तुलबा मंशियात की लत में मुब्तला होकर मुस्तक़बिल को तारीक करते हुए अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडवोकेट, स्कूल व कॉलेज के तुलबा व तालिबात, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा खुद मुख्तार तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। का पहिया बहुत तेजी से घूम गया है। हमारे समय हमने कभी सुना नहीं कि किसी विद्यार्थी ने आत्महत्या की। हमने अपने विद्यार्थी काल में कभी नहीं सुना कि किसी विद्यार्थी ने कोई नशा किया, ड्रग किया। बहुत होता था तो कॉलेज लाइफ में लोग सिगरेट पी लेते थे। मगर आज हमारे देश में एक ऐसा प्रदेश है जहां बहुत बड़े पैमाने पे विद्यार्थी कोचिंग के लिए जाते हैं और मैंने सुना है शायद उस पर एक फिल्म भी बनी है कि जहां सबसे बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं होती हैं, विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। तो हम वक्त के ऐसे दौर में हैं जहां पर हमारे पास जानकारी बहुत सुलभ है। आज आप हर बच्चे के हाथ में इंटरनेट है और आपके सामने ज्ञान का, जानकारी का पूरा संसार खुला हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने भटकाव के भी नए रास्ते खुल गए हैं जो हमारे नेट यूजी काउंसलिंग की तारीख मुलतवी व सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुंतज़िर। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए मुनक़िदा नेट यूजी की काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई। सरकारी ज़राए ने हफ्ते को बताया कि नेट यूजी काउंसलिंग को अगले नोटिस तक मुलतवी कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि काउंसलिंग का अमल 6 जुलाई 2024 को शुरू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पीर को इस केस की समाअत के पेश नज़र काउंसलिंग मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, 8 जुलाई को नेट यूजी 2024 की मुत्तइद दरख्वास्तों पर समाअत करने वाली है। इन दरख्वास्तों में पेपर लीक के इल्ज़ामात, पूरे इम्तिहान की मनसूखी और दोबारा इनेक़ाद का मुतालबा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के कामों की तहक़ीक़ात का मुतालबा और दीगर खदशात शामिल है। NTA जो MBBS, BDS, आयुष और दीगर मुतल्लिक़ा कोर्सेस में दाखिलों के लिए इम्तिहान का इनेक़ाद करती है, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेरे दौरान होने की वजह से मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस डिक्लेरेशन बराएनामे ज़िले निज़ामाबाद BJP पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए। मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता का खिताब। ज़िले निज़ामाबाद की भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत रेवंत सरकार इंतखाबात से कबल हैदराबाद डिक्लेरेशन में तेलंगाना की पहली तहरीक में अपनी जान निसारी करने वाले अफराद ख़ानदान में एक को गवर्नमेंट मुलाजिमत और वालिदा वो वालिद मुतवफ़ी की अहलिया को एजाज़ी वजीफ़े देने के ताल्लुक़ से किए गए वादे को अब तक रूबे अमल में न लाते हुए खातिर ख्वाह तवज्जो भी नहीं दी जा रही हैं और हर साल 2 जून को तमाम महकमे में जॉब कैलेंडर का ऐलान करके अंदरून 17 सितंबर तक तक़र्रुरात अमल में लाने के ताल्लुक़ से दिए गए वादे को किस तरह रूबे अमल में लाने के ताल्लुक़ से सवाल किया और इसी तरह से पहले साल में 2 लाख मुलाजिमतें और DSC कहते हुए 7 माह गुजर जाने के बावजूद भी तक़र्रुरात मुकम्मल सतह पर नहीं किए गए। इन्होंने कहा कि BJYM कारकुनान की जानिब से DSC का नोटिफिकेशन के इजराई अमल में लाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है, तो पुलिस मुलाजमिन के जरिए क़ब्ल वक्त गिरफ्तारी अमल में लाकर मुख्तलिफ मुकामात पर किए जा रहे लाठी चार्ज की सख्त मजम्मत की। हुकूमत फौरी तौर पर मेगा DSC का ऐलान करते हुए बेरोजगार नौजवानों के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। ఎందుకు ఆగిపోయిందని అడిగితే ఒక సర్వే నంబర్ దగ్గర ఇష్యూ ఉన్నది, మరి ఆ ఇష్యూని మీరు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకుంటే త్వరలోనే అది ఆ ఇష్యూని టేక్ ఓవర్ చేసి అక్కడ కూడా ఫెన్సింగ్ చేపిస్తామని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది.
ఇక వైకుంఠ ధామాలు 35 కోట్లతోటి కట్టిన 3 వైకుంఠ ధామాలు అద్భుతంగా వెలిగిపోతున్నాయి, కానీ సౌలతులు ఉన్నాయి. శానిటరీ, వాటర్. అయితే వీటితో ఈ విషయాలు కాకుండా కంటేశ్వర్, గాజుల్పేట్, దేవి టాకీస్ దగ్గర కనీస వసతులు లేవు ఆ శ్మశాన వాటికలని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా 10 కోట్ల SDF ఫండ్ గత 5-6 నెలల నుంచి చర్చలో ఉంది. 3.5 కోట్లు एजुकेशन। मंचियाल म्यूनसिपलिटी में वाक़ माता चाइल्ड हॉस्पिटल का मुकामी एमएलए प्रेम सागर राव ने लिया जायजा। मंचियाल एमएलए के प्रेम सागर राव ने शहर में तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर म्यूनसिपलिटी में वाक़ माता चाइल्ड हॉस्पिटल का जायजा लेते हुए हॉस्पिटल में दरपेश मसाइल के ताल्लुक से ज़ेर इलाज मरीजों से आगाही हासिल की। हुकूमत की जानिब से इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया और इसी तरह से हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों को मियारी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के लिए डॉक्टर्स को ताकीद की और हॉस्पिटल की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाने के अलावा हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए इक़दाम करने का इजहार किया। ज़िले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के ताड़कुल चौरास्ते पर गैरकानूनी तौर पर मुंतकिल अमल में लाए जाने वाली रेत से लदी लॉरियों को SHO कृष्णा ने अपनी तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन किया मुंतकिल। ज़िले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के ताड़कुल चौरास्ते पर पुलिस SHO M कृष्णा के ज़ेर-ए-एहतिमाम पेट्रो कार की तनख़ी अमल में लाने के दौरान पुल के पास किसी भी किस्म की इजाज़त के बगैर 3 रेत से लदी लॉरियों को तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर SHO कृष्णा ने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत का ख़जाना यानी रेत को किसी भी किस्म की इजाज़त के बगैर गैरकानूनी तौर पर मुंतकिल करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का इजहार किया। పెట్రోల్ కార్ తాడ్కో చౌరస్తాలో పెట్రోలింగ్ చేసే సమయంలో ఒక 3 టిప్పర్ లారీలు ఇసుకతో రావడం జరిగింది. వాటిని కాపీ చెక్ చేయగా వాటికి ఎటువంటి బిల్స్ రావాలని గవర్నమెంట్ నుంచి అనుమతి పొందినట్టు ఏమీ లేకపోవడంతో వాటిని తీసుకొచ్చి సీజ్ చేయడం జరిగింది. మైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు రాసి పంపించేది, వాళ్ళు ఫైన్ చేసేస్తారు, మాకు అథారిటీ లేదు. దీనిపైన మనకు గవర్నమెంట్ ఇల్లీగల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు, ప్లస్ దాంతోపాటు ఇది గవర్నమెంట్ శాండ్ కాబట్టి మనం దీనిపైన శాండ్ దొంగతనం ప్లస్ दरपली मंडल के दुबाका देहात में खुद मुख्तार तंजीमों की जानिब से जमा किए गए एहतियात से क़याम अमल में लाए गए। CC कैमरे का कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा वेंकट रेड्डी के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़ दुबाका देहात में खुद मुख्तार तंजीमों की जानिब से जमा किए गए एहतियात से कायम किए गए CC कैमरे का आगाज़ अमल में लाने के लिए बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा वेंकट रेड्डी ने इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ दरपली सर्कल CI भिक्षापति, दरपली SI विक्रम, श्रीकुंडा SI रमेश ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा वेंकट रेड्डी ने खिताब करते हुए CC कैमरे की अहमियत के ताल्लुक से आगाही फ्राहम की और कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में CC कैमरे की शदीद ज़रूरत आन पड़ी है, इसीलिए हर एक फ़र्द अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए CC कैमरे की तनसीब करे, क्योंकि CC कैमरों की वजह से जराइम पेश अफराद व चोरी की वारदातों में मुलविस अफराद के अलावा अगवा करने में मुलविस मुलजिमान को आसानी के साथ गिरफ्त में ले सकते हैं। इन्होंने कहा कि शहर के पुरहजुम जगहों, बस स्टैंड, चौराहों वगैरह पर CC कैमरे की तस्नीब अमल में लाने से जराइम पर काबू पाया जा सकता है। जुर्म के बाद तकलीफ उठाने के बजाय CC कैमरे पहले लगवा दे तो जराइम नहीं होंगे, इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने मकान व दुकान की हिफाजत के लिए यकीनी तौर पर CC कैमरा लगाते हुए अपनी हिफाजत करने की ख्वाहिश की। मज़ीद कहा कि एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के बराबर है और इसके अलावा ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले वाक़यात के लिए भी CC कैमरे बहुत कारआमद है, इसीलिए हर एक फ़र्द को अपने इलाक़ों में CC कैमरे लगाने की ताकीद की। इन्होंने हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर हर एक मोटरसाइकिल मालिकिन यकीनी तौर पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट के अलावा गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखकर हुकूमत के साथ ताउन करने का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के चिमराजपल्ली में वाक़ अपर प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतिमाम नोटबुक्स की गई तक़सीम। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ चिमराजपल्ली अपर प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतिमाम नोटबुक्स की फ्राहमी अमल में लाई गई।
इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़रिए एहतमाम फलाही खिदमात अंजाम देने के अलावा गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए दरकार अशिया की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के अरकान टी राम मोहन, दियाकर जी राजेश्वर व दीगर ने शिरकत की। मोरदार मंडल के मुकाम पर डॉक्टर श्याम मुखर्जी की जयंती के पेश नज़र मंडल सदर पी नरेश व एग्जीक्यूटिव अरकान ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाय अक़ीदत। मोरदार मंडल के मुकाम पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की जयंती के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर मंडल सदर पी नरेश व एग्जीक्यूटिव अरकान ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की खदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया और हर एक को इनके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MPTC ए मुरली गौड, ज़िले OBC नायब सदर बी देवेंद्र, संगम अनिल, के लक्ष्मी नरसैया, एल रामू गौड, मोहन, दिनेश, अकीरा नंदन व दीगर ने शिरकत की। ज़िले के इमारतुल अदलिया में मखलूआ वकला की जायदादों पर फौरी तौर पर तखर्रुरात अमल में लाने के लिए बार एसोसिएशन कायदीन ने की ख्वाहिश। ज़िले निज़ामाबाद के इमारतुल अदलिया के अहाते में मखलूआ वकला की जायदादों पर फौरी तौर पर तखर्रुरात अमल में लाने के लिए निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड व इनके साथी बार नायब सदर राजू, जनरल सेक्रेटरी वसंत, सेक्रेटरी सुरेश, खजांची दीपक के हमरा स्टेट तेलंगाना हाई कोर्ट जज व ज़िले एडमिनिस्ट्रेटिव जज पी सुधा को एक याददाश्त हवाले के सरकारी दौरे के तहत ज़िले के मुकाम पर वाक़ई गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में आमद के मौके पर स्टेट तेलंगाना जज व रियासती लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन जस्टिस सुजयपाल से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता हवाले करके शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करने के बाद बार एसोसिएशन की जानिब से एक अर्जी हवाले करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की। मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए सख्ती के साथ तिबी खदमात अंजाम देने के रियासती महकमे सेहत कमिश्नर RV करनान ने दी हिदायत। ज़िले के मराकज़ पर वाक़ गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का रियासती महकमे सेहत कमिश्नर RV करनान ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने हॉस्पिटल में डायलिसिस, ऑपरेशन थिएटर, पॉलिएटिव केयर सेंटर, सर्जरी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड के अलावा ब्लड बैंक सेंटर, सेंट्रल लैब, स्कैनिंग सेंटर, RTC सेंटर्स का जायज़ा लिया। बातज़ा इन्होंने हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीजों से बात करते हुए तिब्बी खिदमात के ताल्लुक़ से दरियाफ्त किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसमी बरसात का आगाज़ होने के बायस मौसमी अमराज फैलने का कौमी इम्कान है, इसीलिए हॉस्पिटल में बुखार में मुब्तला होकर आने वाले हर एक फ़र्द का तिब्बी टेस्ट करते हुए डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी अमराज को फैलने से रोकने के लिए तिब्बी खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। BRS पार्टी को एक और ज़बरदस्त झटका लगा। इस पार्टी के MLA B कृष्णा मोहन रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। हैदराबाद में वाक़ जुबली हिल्स में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के क़याम पर BRS पार्टी के MLA कृष्णा मोहन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की, जिस पर रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले B कृष्णा मोहन रेड्डी गुज़िश्ता मुनक़दा असम्बली इंतख़ाबात में गदवाल की नशिस्त से MLA के तौर पर फतेह हासिल की और हाल ही में 6 MLCs कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने के ताल्लुक़ से हम सब वाक़िफ़ियत रखते हैं। शहर के मुस्तक़बिल पर वाक़ RB VRR स्कूल में तलबा क़ायदीन का किया गया इंतख़ाब, इंतज़ामिया असातिज़ा साहिबीन की मौजूदगी में ओहदे का लिया गया हल्फ़। शहर के मुस्तक़बिल आर्मर रोड पर वाक़ RB VRR हाई स्कूल में 2024-25 साल के लिए स्कूल पार्लियामेंट अरकान का इंतख़ाब किया गया। इसमें ख़ास तौर पर स्कूल प्रेसिडेंट के तौर पर के अभिप्रीतम और सेक्रेटरी की हैसियत से के साहिती और स्कूल हेड बॉय के तौर पर चैतन्या, हेड गर्ल के तौर पर के वैष्णवी ने ओहदे का हल्फ लिया। मज़ीद माबाक़ी अरकान को तमाम महकमों में विज़रा के अलावा डिप्टी विज़रा के तौर पर मुंतखब करते हुए इस साल ओहदे का हल्फ दिलाया गया। इस प्रोग्राम में RB VRR सोसाइटी मुबारक नगर इंचार्ज सेक्रेटरी A सुजीत रेड्डी, स्कूल चेयरमैन P जगत रेड्डी, हॉस्टल चेयरमैन अमरजीत रेड्डी ने शिरकत की। స్కూల్ పార్లమెంటు ఎలక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది। పిల్లలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు। స్కూల్ పార్లమెంట్ ప్రెసిడెంట్గా అభిప్రీతంను, సెక్రటరీగా సాహితిని ఎన్నుకున్నారు। అలాగే స్కూల్ హెడ్ బాయ్గా శ్రీ చైతన్యను, అలాగే హెడ్ గర్ల్గా కే వైష్ణవిని, ఈ నలుగురు కూడా 10th క్లాస్ పిల్లలే। ఈ నలుగురిని ఏకగ్రీవంగా పిల్లలందరూ స్టాఫ్ మరియు మా పీఈటీలు వాళ్ళ సమక్షంలో పిల్లలందరినీ ఈ నలుగురిని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు। అలాగే రిమైనింగ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ను కూడా మిగతా పిల్లలందరూ కలిసి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు। చాలా तेलंगाना हुकूमत के मुशीर के तौर पर के केशवर राव को मुकर्रर किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से के केशवर राव को काबीना के ओहदे के साथ साथ अवामी उमूर के मुशीर के तौर पर मुकर्रर करते हुए मकतूब जारी किया गया है।
जो कि हाल ही में के ने बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इन्होंने राज्यसभा के रुकने से इस्तीफा दे दिया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी को एक और जबरदस्त झटका। हैदराबाद के जुबली हिल्स में सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में गढ़वाल एमएलए कृष्णा मोहन रेड्डी ने की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल। तेलंगाना हुकूमत के मिशन के तौर पर के केशवर राव को किया गया मुकर्रर। रियासती हुकूमत की जानिब से मकतूब किया गया जारी। रवां साल उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतजामात के लिए खुसूसी इजलास का किया गया एहतिमाम व जदीद इंतजामिया कमेटी दी गई तश्कील। मंशियात जैसी जानलेवा लानत से हर एक फर्द दूर रहे। रियासती हाई कोर्ट जज व लीगल सर्विस अथॉरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुजोव पाल ने किया इजहार। कांग्रेस डिक्लेरेशन बरायनामे। जिले निजामाबाद बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से अर्बन मिले धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का खिताब। शहर के मुस्तक़िल बस वाक़े RBVRR स्कूल में तलबा क़ायदीन का किया गया इंतखाब। इंतज़ामी व सातिज़ा साहिबीन की मौजूदगी में ओहदे का लिया गया हल। मौसमी अमराज को फैलने से रोकने के लिए सख्ती के साथ तिब्बी खिदमात अंजाम दी। जिले निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल का रियासती महकमे सेहत कमिश्नर RP कर्नल ने अचानक तनख़ी अमल में लाई। शहर निजामाबाद के इस्लाती इलाकों में बड़े गाड़ियों के सबब होने वाले हादसात की रोकथाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद की जानिब से मुख्तलिफ कारकर्दगी जारी। गुज़िश्ता शब महकमे ट्रैफिक पुलिस व RTC के आला ओहदेदारान के साथ अहम इजलास का किया गया इनेकाद। मसले के हल व इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जल्द जल्द कार्रवाई का आगाज़ करने के लिए मजलिसी वफ़द ने किया मुतालबा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।